प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। अ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में लिखिए। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थीं। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अतः वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, इसीलिए उसे खेलने की मनाही थी। जब भी उसके स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। प्रश्न 1। गद्यांश में किस स्थान के बारे में बताया गया है? उत्तर। गद्यांश में राजू के पुराने स्कूल के बारे में बताया गया है। प्रश्न 2। राजू किसकी मदद करता था? उत्तर। राजू अगर कोई कठिनाई में था तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। प्रश्न 3। राजू में क्या कमजोरी थी? उत्तर। राजू की टांगें बहुत पतली और दुर्बल थीं और उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी। प्रश्न 4। राजू को खेलने की मनाही क्यों थी? उत्तर। वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, इसीलिए उसे खेलने की मनाही थी। प्रश्न 5। जब मित्र मैच हारने लगते तो राजू क्या करता था? उत्तर। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी प्रगति की है। चंद्रमा पर किए गए प्रयोगों ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला अभियान था जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक भेजा गया था। इसने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए चंद्रमा के रासायनिक खनिज विज्ञान की खोज में योगदान दिया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को चांद पर भेजा गया था किंतु सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के माध्यम से पता चला है कि चांद की मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जैसे तत्व शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की चट्टानों में सल्फर की मात्रा भी मौजूद है। प्रश्न 6। किससे भारत का मान बढ़ा है? उत्तर। चंद्रमा पर किए गए प्रयोगों ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। प्रश्न 7। चंद्रयान 1 की उपलब्धि क्या थी? उत्तर। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा किया था। प्रश्न 8। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? उत्तर। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। प्रश्न 9। चंद्रयान 3 से क्या पता चला? उत्तर। चंद्रयान 3 से पता चला है कि चांद की मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सल्फर जैसे तत्व हैं। प्रश्न 10। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर। भारतीय वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष अन्वेषण, चंद्रमा पर की गई प्रगति। ए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम्भ, भाई की उदंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। प्रश्न 11। अजन्मी लड़की आंगन में क्या करेगी? उत्तर। अजन्मी लड़की आंगन में हरियाली बनकर लिपटेगी और खुशबू बनकर फैलेगी। प्रश्न 12। किससे घर का सन्नाटा बिखर जाएगा? उत्तर। घर का सन्नाटा बिखर जाएगा पिता के दम्भ और भाई की उदंडता के कारण। प्रश्न 13। पद्यांश में भाई की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर। पद्यांश में भाई की उदंडता के कारण सदियों से घर का सन्नाटा बिखरा हुआ है। प्रश्न 14। अंधेरा कहाँ है? उत्तर। अंधेरा आंखों की कोरों से और माथे की सिलवटों में सिमटा है। प्रश्न 15। इस पद्यांश के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर। इस पद्यांश के रचनाकार का नाम विनायक नानावटे है। सेक्शन 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। प्रश्न 16। काका कालेलकर के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर, काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1 दिसंबर सन 1885 को हुआ था। कालेलकर हिंदी के उन नायक साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र का होकर भी हिंदी सीखकर उसमें लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। काका कालेलकर एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और साहित्यकार थे। उनका असली नाम रघुनाथ पुरुषोत्तम लिंगे था। उनकी कई कहानियां और उपन्यास हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 17, कैसी स्थिति में अमीना ने हामिद का पालन पोषण किया? उत्तर, अमीना ने हामिद को अपनी गोदी में सुलाती है। वह हामिद को बहुत प्रेम से देखा करती थी। वह अपनी असहायता से चिंतित थी। भीड़ में हामिद को अकेले भेजने पर डरती थी। प्रश्न 18, प्राणियों पर रिमझिम वर्षा का कैसा प्रभाव पड़ता है? उत्तर, प्राणियों पर रिमझिम वर्षा का प्रभाव पानी की आपूर्ति और मौसम के संतुलन पर निर्भर करता है। ठंडे मौसम में ये प्राणियों के लिए ठंडा पानी प्रदान करता है, जो उन्हें शीतलता और राहत देता है। इसके अलावा ये प्राणियों के लिए जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि पीने के पानी की आपूर्ति करना। प्रश्न 19, नर और नल नीर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, नर और नल नीर के माध्यम से कवि आम जीवन के त्रासदियों और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वे मनुष्य के जीवन में आने वाली सामान्य स्थितियों और उनके विपरीत प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 पंक्तियों में लिखिए। प्रश्न 20, कण कण का अधिकारी कविता के आधार पर श्रमिक के महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, कण कण का अधिकारी कविता में हर तत्व को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाया गया है, जैसे कि प्राकृतिक तत्व, जल, हवा और श्रमिक। श्रमिकों के बिना समाज अधूरा होता है। उनके काम से ही आधुनिक जीवन संभव होता है। उन्हें सम्मान और उनके योगदान को महत्वपूर्णता देनी चाहिए, क्योंकि वे समाज की आधारशिला होते हैं। मीराबाई ने सद्गुरु द्वारा दी गई जिस अमोलक वस्तु का वर्णन किया, उसे आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मीराबाई ने सद्गुरु द्वारा दी गई अमोलक वस्तु का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने अपने भजनों में उतारा है। इस अमोलक वस्तु का मतलब है प्रेम, भक्ति और आत्मा का विश्वास। इसे धन, यश या समृद्धि से बढ़कर माना गया है, क्योंकि यह वस्तु अनमोल है और जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 21, हिंदी विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, इस बात को दृष्टि में रखते हुए हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, हिंदी भाषा विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है और इसकी विशेषताओं के कारण ये भारतीय समुदायों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी की विशेषताओं में उसकी सरलता और सहजता शामिल है, जिससे नए शिक्षार्थियों को इसे सीखने में आसानी होती है। यह एक विशाल भाषा है जिसे भारत के विभिन्न हिस्सों में बोला जाता है, इसलिए ये भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। हिंदी भाषा का अर्थ और महत्व अनेक भाषाओं और संस्कृतियों को समाहित करने में मदद करता है, और इससे सामूहिक धारणा और बौद्धिक विकास में सहायक होता है। इसके अलावा हिंदी भाषा का उपयोग व्यापार, साहित्य, माध्यमिक संचार और विज्ञान में भी होता है, जिससे इसका महत्व और उपयोग बढ़ जाता है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार छात्रों को देश के विकास में क्या योगदान देना चाहिए? उत्तर, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार छात्रों को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वह विश्वास करते थे कि छात्र समाज के नवीनीकरण और प्रगति की नींव होते हैं। उन्होंने छात्रों को नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशलों के साथ साथ देश के उत्थान के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार छात्रों को स्वप्न देखने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और वे निरंतर प्रयास करते रहें, ताकि वे नए और उत्कृष्ट विचारों से आगे बढ़ें और देश को विश्व स्तर पर मजबूती दें। प्रश्न 22, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? विषय पर निबंध लिखिए। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? हर बच्चे के मन में ये प्रश्न होता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। यह प्रश्न न केवल उनके सपनों का एक हिस्सा होता है, बल्कि उनके भविष्य का निर्धारण भी करता है। मेरा भी यही सवाल रहा है और मैंने इसका उत्तर खोजने के लिए अपने मन, विचार और दृढ़ संकल्प का सहारा लिया है। बड़ा होने के साथ साथ मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो समाज के लिए उपयुक्त हो। मुझे अपने अनुभवों से सीखा है कि विशेषज्ञता, संघर्ष और समर्पण के माध्यम से मनुष्य किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए मैं अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करूंगा।
मेरा एक सपना है कि मैं एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्ति बनूं, जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और देश के लिए भी उपयोगी हो। मैं एक सामाजिक नायक बनकर अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करूंगा और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि रखते हुए, मैं नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान करने का सपना देखता हूं। मुझे विज्ञान में नई प्रौद्योगिकियों के खोजने और विकसित करने में रुचि है, जो समाज को सुधारने और उन्नति करने में मदद कर सकती है। साथ ही, मैं एक अच्छा नागरिक बनकर समाज में उपयोगी काम करने का भी सपना देखता हूं। शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मेरा एक अटूट उद्देश्य होगा। इस प्रकार मैं बड़ा होकर एक सशक्त, समर्पित और सकारात्मक व्यक्ति बनने का सपना देखता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा प्रयास और संघर्ष मुझे मेरे सपनों की प्राप्ति में सफलता दिलाएगा। या स्वच्छता की अनिवार्यता विषय पर 5 नारे लिखिए। उत्तर 1। स्वच्छता गुण है जो स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। 2। स्वच्छता से आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। 3। स्वच्छता न केवल रोगों को दूर करती है, बल्कि समाज में गरिमा और सम्मान भी बढ़ाती है। 4। स्वच्छता से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और पर्यावरण की रक्षा होती है। 5। स्वच्छता के अभाव में रहना खुद से और समाज से अपमानजनक होता है, इसलिए हर कोई स्वच्छता का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।